हेलो एवरीवन। निफ्टी बुलिश लग रही है, बैंक निफ्टी भी बुलिश है। बट ये देखना होगा कि ये बुलिशनेस कब तक सस्टेन करेगी। और जैसा कि होता है कि मार्केट एक कंसोलिडेशन वाली फेज में चल रहा है, 2 से 3 दिन पॉजिटिव रहता है, फिर 2-3 दिन माइनस में रहता है। तो ओवरऑल ट्रेडर किसी का भी पैसा नहीं बन रहा है। इसके अलावा बिटकॉइन देखे तो कंफ्यूजिंग लग रहा है, इथेरियम भी कंफ्यूजिंग लग रहा है, गोल्ड सिल्वर काफ़ी ज़्यादा चल चुका है। और अभी क्या पिक्चर अभी भी बाकी है, अभी भी और कंटिन्यू ट्रेंड करेगा गोल्ड सिल्वर यहाँ से, या फिर एक पॉज लेगा, या कंसोलिडेशन वाले फेज में जाएगा, या गिरावट का फेज आने वाला है, जानेंगे हम इस वीडियो में। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं कुछ ऐसे लेवल्स, टेक्निकल लेवल्स प्राइस एक्शन के साथ बताऊंगा जिसके बेसिस पर आने वाले वीक में या मंडे से एक अच्छा बुलिश मोमेंटम आ सकता है, अगर निफ्टी और पर्टिकुलर इंडाइसेस ब्रेकआउट लेती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निफ्टी के साथ। निफ्टी में देखिए, ये चार्ट आपको दिख रहा होगा निफ्टी का, और आज के ट्रेडिंग सेशन में अच्छा गेन रहा है। देखा जाए तो ओवरऑल काफ़ी स्ट्रेंथ रही है थ्रू आउट द डे। मार्केट ने ओवरऑल गेन ही दिखाया है। हाई लेवल पे थोड़ा सा करेक्शन हुआ, बट बाद में फिर से रिकवर हुआ। अभी जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो देखा जाए तो एक डाउनवर्ड चैनल का बन रहा है। डाउनवर्ड चैनल का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक चैनल है, और चैनल में होता क्या है कि बॉटम से जो है हमें बाय देखने को मिलता है। देखिए इस तरह से यहाँ से बाय देखने को मिला, यहाँ से बाय देखने को मिला, यहाँ से बाय देखने को मिलता, बट ये पूरा करेक्ट नहीं हुआ, उससे पहले ये यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया है। ऊपर की तरफ भी देखेंगे तो हायर लेवल से रेजिस्टेंस आता है। तो अभी मार्केट देखा जाए तो एक क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन पर बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट की पिक्चर जो है चेंज हो सकती है, और उसका जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 26,050 का। जी हाँ, 26,050 का एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो मार्केट निफ्टी में एक अच्छा बुलिश मोमेंटम आ सकता है। वो कितने पॉइंट्स का आ सकता है और रैली कितनी लंबी हो सकती है वो समझ लेते हैं। देखिए अगर ब्रेकआउट आता है, क्योंकि आज के दिन जो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ब्रेकआउट आ रहा है, क्योंकि अभी आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ है कि जो स्ट्रक्चरल था उसमें काफी बड़ा चेंजेस देखने को मिला है। देखिए अभी ये हो रहा था कि इस तरह से मूव कर रहा था मार्केट, पाथ इस तरह से बन रहा था, ठीक है। बट इस पाथ को ये जो प्रीवियस स्विंग लो है, ठीक है, प्रीवियस स्विंग लो कौन सा हुआ, प्रीवियस स्विंग लो हुआ ये वाला। प्रीवियस स्विंग लो हुआ ये वाला, ये जो लेवल है ये प्रीवियस स्विंग लो है, जो कि लेवल यहाँ पर आता है 25,700 का। और मार्केट ने जो है रिकवरी कहाँ दिखा दी है, 25,800 से। मतलब 100 रुपये पहले से ही मार्केट ने अलर्ट हो गया, और जो बिना प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक किए हुए मार्केट ने ट्रेंड ऊपर की तरफ टर्न अराउंड कर लिया। तो ये इंडिकेट करता है कि जो ट्रेंड कंटिन्यूसली डाउन था वो चेंज हो सकता है, क्योंकि प्रीवियस जो स्विंग लो था निफ्टी ने वो ब्रेक नहीं किया, और उससे पहले ही यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अब थोड़ा सा जो हर्डल्स आ रहा है वो आ रहा है करीबन 26,050 के लेवल पर। 26,050 का लेवल का अगर ब्रेकआउट आता है तो जो टेक्निकली जो एक फॉर्मेशन इसमें बनी है, या जो उसको हम एक मेजरमेंट रूल के हिसाब से देख सकते हैं, तो 2% का मूव यहाँ आ सकता है निफ्टी में, ठीक है। और वो किस तरह से बनेगा, क्योंकि अगर ब्रेकआउट यहाँ से आता है, ब्रेकआउट का लेवल है अपना करीबन 26,050 का, और जो एक्सपेक्टेड मूव रहेगा फिर अपना रहेगा 26,577 के अराउंड। तो करीबन 2% का मूव है, और 510 पॉइंट का मूव यहाँ से देखने को मिल सकता है आने वाले वीक में। देखिए तेजी इस तरह से होती है कि एकदम से नहीं होगी, हो सकता है पूरे थ्रू आउट द वीक में हमें ये 400-500 पॉइंट का मूव मिल सके। बट ये कंफर्मेशन जरूर मिल सकता है कि अगर मार्केट 26,050 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो एक बुलिश सेंटीमेंट हमें देखने को मिलेंगे मार्केट में। थोड़ा सा करेक्शन लेके भी चल सकता है, या कंटिन्यूसली गैप अप हमें 1 या 2 दिन मिलेंगे, बट ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। इसमें सोचने की बस ये बात है कि अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता है, मतलब 26,050 का लेवल ब्रेक नहीं होता है, और मार्केट अभी जो चल रहा है 25,960 वहीं से नीचे की तरफ अगर टर्न ले लेता है, नीचे की तरफ टर्न लेता है, तो वापस से ये लेवल हमें दिखेगा करीबन 300 पॉइंट की डाउन साइड के साथ। तो जो अभी जो स्ट्रक्चर है उसमें दो चीजें क्लियर हो गई हैं कि पहले अगर ऊपर की तरफ मूव लेता है, ऊपर की तरफ लूप मूव लेता है यहाँ से, तो मुझे यहाँ से करीबन 500 पॉइंट का मूवमेंट मिल सकता है। 26,600, 26,590 अराउंड आपको लेवल मिल सकता है।
और अगर नीचे की तरफ आता है तो 300 पॉइंट के डाउन साइड मुझे देखने को मिल सकता है। तो स्ट्रक्चर यहाँ पर पॉजिटिव है। इंपॉर्टेंट जो लेवल है निफ्टी का वो है 26,050 का। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी स्ट्रक्चर सिमिलर ही बना है। जो पाथ मैं बता दूं आपको कि किस तरह से ये चल रहा है, तो ये इस तरह से चल रहा है। ये ऊपर से नीचे आ रहा है, फिर नीचे से ऊपर जा रहा है, फिर नीचे, फिर ऊपर, और अभी फिर नीचे, और अभी फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। आप देखिए स्ट्रक्चर इसका अच्छे से समझिए कि जो स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे कन्वर्ज हो रहा है। मतलब जो इनके जो स्विंग हाइज आ रहे हैं या जो स्विंग लो आ रहे हैं वो कन्वर्ज हो रहे हैं, धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं। देखिए पहला जो मूव आया था, अगर हम अच्छे से देखें इसको, तो जो पहला मूव आया था ये कितना पॉइंट का आया था, ये आया था 2% का, ठीक है। दूसरा जो मूव आया वो 1.5% का, तीसरा जो मूव आया वो 1% का, चौथा जो मूव आया वो करीबन आधे % का, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो सकता है कि ये ट्रेंड लाइन थोड़ी सी हम बड़ी कर देते हैं, ये देखिए ये। अब यहाँ से स्ट्रक्चर में एक बुलिशनेस आ सकती है अगर एक छोटा सा ब्रेकआउट 49,200 के ऊपर आ जाए, या जो मेजर वाला रेजिस्टेंस है करीबन 49,550 का, ये ब्रेकआउट आता है तो फिर बैंक निफ्टी में भी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। और ये स्ट्रक्चर यहाँ पे भी करीबन 800 पॉइंट का मूवमेंट, हम 800 से 1000 पॉइंट का मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है। स्ट्रक्चर कैसा बनेगा इसका, ये जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा ये बनेगा करीबन 1200 पॉइंट का। तो इसमें 1200 पॉइंट की तेजी हमें देखने को मिल सकती है। और बॉटम में स्ट्रक्चर जो वीक है, जो नीचे की तरफ डाउन साइड देखा जाए, तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट लेता है और आप यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो करीबन 400, 350 से 400 पॉइंट का आपको इसमें जो डाउन साइड है, और ऊपर की तरफ 1200 पॉइंट का आपको एक अच्छा मूव मिल सकता है। ये एक तरह से स्टार्टिंग इस पैटर्न की करीबन डिसेंडिंग ट्रेंगल से हुई थी, बट अभी देखा जाए तो कंटिन्यूसली ये एक वेज की तरह मूव कर रहा है यहाँ से, और धीरे धीरे इसका जो कॉन्ट्रैक्शन है, वॉलेटिलिटी, वो कॉन्ट्रैक्ट होती जा रही है, मतलब कम होती जा रही है, ठीक है। तो इसमें लेवल ध्यान रखिए, लेवल है बनेगा आपका 49,600 का। इसके ऊपर जाता है तो बुलिशनेस रहेगी, 1200 पॉइंट का अपसाइड मूवमेंट मिल सकता है, डाउन साइड में 400 पॉइंट का आपका रिस्क रहेगा। बात करते हैं गोल्ड की। देखिए गोल्ड में जो हमने पहले जो डिस्कशन किया था उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो पहले जो एक ब्रेकआउट आया था 1,31,500 के हुआ, उसके वहां से गोल्ड ने करीबन 3500 पॉइंट की रैली दिखाई थी। अभी सिमिलर स्ट्रक्चर इसमें एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर बन रहा है जिसका ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है करीबन 1,35,700। 1,35,770, मतलब ये लेवल है। इसके ब्रेकआउट इसके ऊपर आएगा तो गोल्ड में फिर से तेजी देखने को मिलेगी। और डाउन साइड मूव कहाँ रहेगा, डाउन साइड मूव रहेगा इसका जो बेस है 1,33,180, इसको हम ब्रेक डाउन कहेंगे। ब्रेक डाउन रहेगा बिलो 1,33,180। तो ये जो लेवल है ये इस तरह से प्ले होगा, और काफी मोमेंटम अच्छा आ सकता है अगर ब्रेकआउट है, क्योंकि कंटिन्यूसली ट्रेंड इसका पॉजिटिव ही है। और अगर ब्रेकआउट है तो कितना मूव चल सकता है, ये करीबन 250 पॉइंट यहाँ से रैली दिखा सकता है। 250 पॉइंट बनेंगे इसका 1,38,200, 1,38,300 के अराउंड के लेवल पे। तो गोल्ड में भी बुलिशनेस नजर आ रही है, बट ये है कि अभी थोड़ा सा नीचे है और ब्रेकआउट से भी काफी दूर है, करीबन 1,500 पॉइंट तो ब्रेकआउट से दूर है। तो जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो करंट लेवल से पोजीशन बना सकते हैं, उसमें रिस्क स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1,33,180 का, और यहाँ से फिर उस रैली को ब्रेकआउट आने पर और एड ऑन कर सकते हैं। करंट लेवल पे 50% पोजीशन बना सकते हैं। ब्रेकआउट आता है 1,33,770 के ऊपर तो फिर पोजीशन बना सकते हैं, और ऊपर 1,38,000 और 1,38,500 पर पोजीशन बुक कर सकते हैं। तो ये सेटअप है गोल्ड का। अब बात करेंगे सिल्वर की। तो सिल्वर में स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बट ये काफ़ी ज़्यादा करंट लेवल पर पोजीशंस तो बनती है, बट आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी चल चुका है। और अगर फिर भी आप पोजीशन चाहें तो बना सकते हैं। इसमें जो रिस्क रहेगा करीबन ये रहेगा
3000 के नीचे अगर आता है तो फिर आप पोजीशन यहाँ पर जो है सिल्वर में क्लोज कर सकते हैं। बिटकॉइन की बात करें, देखिए डेली स्ट्रक्चर तो बिटकॉइन का काफ़ी एक तरह से डाउन ही है। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस अभी भी ले रहा है और काफ़ी सटीक तरीके से रेजिस्टेंस इसका बना हुआ है, क्योंकि हर एक हाइक पर जो है बिटकॉइन में हमें सेलिंग देखने को मिल रही है कंटिन्यूसली। अभी भी जो है हाइक पर सेलिंग ही मिल रही है, तो हायर लेवल से करेक्शन हो रहा है। छोटे चार्ट पर अगर हम समझेंगे तो किस तरह से ट्रेड हो रहा है, तो छोटे चार्ट पे भी करंट लेवल से ही सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। एक राउंडिंग फॉर्मेशन में बन गया है कि ये इस तरह से चल रहा है, एक राउंडिंग फॉर्मेशन यहाँ पर बन रही है। ये देखिए इसमें कर्व फॉर्मेशन बन रही है। अगर हम इसको लें इस तरह से तो ये कर्व फॉर्मेशन है, मतलब ये हायर लेवल से जैसे जैसे इस लेवल से टच होते जा रहा है, ये घंटे का चार्ट है, इस मूव के अकॉर्डिंग इसमें जो है सेलिंग आती जा रही है। ये सेलिंग देखने को मिल रही है, ये सेलिंग देखने को मिल रही है। तो करंट लेवल से भी सेल बनता है और नीचे की तरफ जो सपोर्ट जोन इसका निकल के आ रहा है वो आ रहा है करीबन 83,800 के करीबन आ रहा है। तो यहाँ से अगर अभी भी सेल करते हैं तो अभी भी कम से कम इसमें 3 से 4 हज़ार पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। करंट लेवल से सेल बनता है, 5 से 6% का मूव आ सकता है, इसमें 5,000 पॉइंट का मूव रह सकता है। और ऊपर की तरफ रिस्क इसमें जो बनेगा, जो प्रीवियस स्विंग हाई है करीबन 91,500 600 के करीबन इसमें रिस्क बन सकता है। बाकी करंट लेवल से जो पोजीशन है उसमें देखा जाए तो सेल नजर आ रहा है। इथेरियम यूएसडी देखते हैं। देखिए इथेरियम में भी कंटिन्यूसली ट्रेंड डाउन ही है, इसमें तो थोड़ा और छोटा सा मैं लेवल देखूंगा, क्योंकि जो है स्ट्रक्चर इसका वोलेटिलिटी काफ़ी है, तो आपको वोलेटिलिटी में हमेशा छोटे चार्ट देखने चाहिए, जिससे जो मोमेंटम है वो इजीली आप कैप्चर कर पाएंगे किस तरह से चल रहा है। तो ये स्ट्रक्चर बन रहा है इसमें यहाँ से, और ये इस तरह से बन रहा है। तो करंट लेवल से सेल मिलता है, चाहे तो बिटकॉइन में आप करंट लेवल से सेल कर सकते हैं। पोजीशन जो है ये सेल हुआ, ये सेल हुआ, अब ये बारी आ गई फिर से सेल की। और क्या मिल सकता है हमको मिल सकता है यहाँ पे 1100 पॉइंट का मूव, और ऊपर की तरफ हमारा एसएल कितना बनेगा जिसके बेसिस पे हम मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। ऊपर जो रिस्क बनेगा मात्र 3% का, ठीक है। तो 3% का यहाँ पे रिस्क बन सकता है इथेरियम में, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरी तरफ से आपको ओवरऑल व्यू। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी बुलिश ट्रेंड है, 26,050 के ऊपर बुलिश है। करीबन ये 26,500 26,600 जा सकता है, तो 400 से 500 पॉइंट का मूव मिल सकता है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में जो इम्पोर्टेंस लेवल था उन्हें डिस्कस किया, स्ट्रक्चर सिमिलर टू निफ्टी है, पर ब्रेकआउट रहेगा 49,500 से, और अगर करंट लेवल से भी लेते हैं तो करीबन अच्छी तेजी मिल सकती है 49,250 से ऊपर की तरफ 60,500 60,600 तक जा सकता है। 1200 पॉइंट का मूवमेंट बैंक निफ्टी में पॉसिबल है नेक्स्ट वीक में। गोल्ड में ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गोल्ड में आप ट्रेड लग सकते हैं। सिल्वर में थोड़ा कंसोलिडेशन वाला फेज आ सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चल गया है, और गोल्ड में अभी भी अपॉर्चुनिटी नेट है। बिटकॉइन इथेरियम में दोनों में सेलिंग मूव्स लग रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है प्ले कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था मेरी तरफ से जो है ओवरऑल इंडाइसेस निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड सिल्वर और बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगता है तो
इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करें ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आए उसकी जानकारी आपको पहले मिल जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।